नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। भोपाल की गंगा जमुनी तहजीब को बरकरार रखने के लिए, कौमी एकता की मिसाल बरकरार रखने के लिए 30 तारीख को निकलेगा जुलूस। 28 को चल समारोह का जुलूस निकलने की वजह से ईद मिलादुन नबी के जुलूस को भोपाल के नौजवान ने एक मिसाल पेश की। कहा कि भोपाल की पहचान पूरे मुल्क में गंगा जमुनी तहजीब की है, इसलिए हम मिलकर एक दूसरे के त्योहार मनाते हैं और यही वजह है कि जो हमने ईद मिलादुन नबी का जुलूस 28 की जगह 30 तारीख को निकाला जाएगा। इस जुलूस की खास बात यह है कि इस जुलूस में हिंदू मुस्लिम एकता की झलक दिखाई देगी। तमाम भोपाल के अमन पसंद लोगों से गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुलूस में शामिल हों। सबसे पहला बस ये आवाज आती है ना, लिखा था हाँ। सर बताइए कल के अखाड़े के बारे में। कल का क्यों पूछ रहा भाई? मिलादुल नबी का जो नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हमारे यहाँ के खलीफा उस्ताद और तंजीमें, कौमी तंजीमें जुलूस का एहतमाम करती है, जिसकी सदारत नसीम मियाँ और दानिश मियाँ और तमाम हमारे मौजूद लोग जो ये सब मिल के एक जुलूस निकाल रहा है। क्योंकि 28 को प्रोग्राम है जी, नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का योम पैदाइश का 28 तारीख को था। लेकिन हमारे शहर की जो गंगा जमुना तहजीब है, जिसके लिए पूरे देश में दुनिया में भोपाल जाना जाता है, क्योंकि हम लोग एक दूसरे का त्यौहार हम लोग सब मिलके एक दूसरे के साथ मनाते हैं। इसी वजह से सारे हमारे जो समितियाँ हैं, जो 4-5 जो कमेटी, उन लोगों ने आपस में ये तय करा कि क्यों ना अपन आगे लाने की जगह इसको पीछे ले जाएं प्रोग्राम्स को। आपने खुर्रम भाई से बात करी थी? नहीं, मैं क्यों बात करूँगा, जिसको जो अब निकालना निकाले। लेकिन जो ये तंजीमें हैं, जी। ये तंजीमें रजिस्टर्ड तंजीम है, ये नौजवान है, इनमें जज्बा है और खिदमत का भी जज्बा है और शहर की गंगा जमुनी तहजीब को लेके चलने का भी जज्बा है। संरक्षण आपके हाथ में है। जुलूस के संरक्षण के लोग किस तरह के जुलूस निकाले जाएंगे? कई बार देखा गया बहुत सलीके का जुलूस होता है, बहुत तरीके का जुलूस होता है। एक हिंदू मुस्लिम भाईचारे का भी एक संदेश जो होता है, और हमारे शहर की जो रवायत है उसको ज़िंदा रखने के लिए हम लोग तमाम जो जैसा बोलेगा हमसे, उस रवायत को ज़िंदा रखने के लिए हम तमाम लोग सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर सड़कों पर चलने को तैयार है। बज़ाहिर वो जो लोग अलग से जा रहे हैं, हम तो उनसे भी आपके चैनल के माध्यम से बहुत बड़ी लाइन कहना जा रहा हूँ आपसे। हमने तो पहले भी अपील करी थी, आज भी अपील कर रहे हैं हम कि नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते आ जाओ सब एक रास्ते। यह हमारा नारा पिछले कई सालों से था और आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ, हमसे अलग कोई नहीं है, हम उनसे अलग नहीं है, सब हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, सब साथी हैं। वक्तिया कुछ हो सकते हैं मसाइल, बाकी हम लोग सब हैं। सर ये दोनों त्योहार जब एक साथ मनाए खुशी डबल हो जाएगी। हम तैयार हैं, ये सब तैयार हैं, सब तैयार हैं। अलग अलग बात करके पूछिए आप, लेकिन हम चाहते हैं कि सब मिल के निकालेंगे तो हमारी ताकत और दिखेगी और शहर में, प्रदेश में, देश में एक अच्छा संदेश जाएगा। तोते भाई ने जो भी वो निकालना है, आज उनने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, उसके आप भी शामिल होंगे उसमें? नहीं, क्यों नहीं होंगे शामिल? अच्छे काम करने वालों के तो हम लोग सभी साथ हैं ना। अगर वो यहाँ आते हैं तो स्वागत है, वो हमें बुलाते हैं तो खुशी की बात है। और हम चाहते हैं कि सब मिल के, और कुछ हमारे ही भाई हैं, अगर कुछ जाने अनजाने में हमसे गलती हुई हो तो हमें माफ़ कर दे, अगर उनसे गलती हुई है तो हम उनसे माफ़ी करनी बोलेंगे, बस साथ आ जाएं। हम यही कहेंगे कि सब साथ आ जाएं। हम छोटे हैं, हम बहुत छोटा दिल करके, बहुत छोटे होकर बात कर रहे हैं आपके चैनल पे, कि हम चाहते हैं कि वो लोग भी हमारे साथ आए। हम लोग सब मिल के जिस तरह पहले निकलते थे वैसे आज निकले। आज हमारे 2 लोग वैसे कद्दावर लोग हैं, दानिश मियाँ और नसीम मियाँ, और तमाम चांद भाई हैं, बुजुर्ग हमारे हैं, सब चाहते हैं कि हम सब मिल के निकालें। नाइन अखाड़ा है, नूर हक अखाड़ा है, न्यू इंडियन अखाड़ा है। उसके अलावा हमारे अध्यक्ष महोदय बैठे हैं अखाड़ों के, उनकी वो आपको व्यवस्थित जानकारी दे देंगे कि कौन कौन से अखाड़े निकलने वाला है। तो भोपाल शहर के जो तवारीखी अखाड़े रहे हैं वो सब इस जुलूस में सम्मिलित होंगे। इस जुलूस में कहाँ के अखाड़े शामिल होंगे? ये काजी गेम के 2 अखाड़े हैं और एक अखाड़ा क्या कहते हैं भानपुर का है, एक काली बस्ती का है और एक क्या कहते हैं भानपुर का है।
और बांगंगा का एक उमरदुल्ला बाग का अखाड़ा। थोड़ा अखाड़ों के नाम विस्तार से बताइए, कौन कौन से अखाड़े एक इसमें भाग ले रहे हैं जुलूस के अंदर? हजरत बिलाल अखाड़ा और दूसरा A1 नूरानी अखाड़ा और आपके यहाँ अली अखाड़ा, रोशन आजाद अखाड़ा। काजी गेम का और अखाड़ा बाबूगिया का आपके साथ रहेगा? छावनी न्यू इंडियन छावनी। एक काजी गेम का अखाड़ा आपके साथ रहेगा? काजी गेम का जो A19 का अखाड़ा जो है और एक और नूरानी अखाड़ा जो है, ये दोनों हमारे साथ जुलूस में शामिल होंगे। कल वो अखाड़ा वहाँ भी शामिल होगा? नहीं, काजी गेम पे 3 अखाड़े हैं जी। तो जो है एक अखाड़ा जो है, अब क्योंकि वो भी मिलादुन नबी का जुलूस है जी जी। और अब वो भी सुना हो जाएगा तो निर्णय लिया है वो एक क्या वो अखाड़ा। राजनीतिक प्रोग्राम है? अब ये तो साहब जो निकालना है उसके बारे में वही बता पाएंगे, इसके लिए मैं कोई भी कटाक्ष करूं ये मुनासिब नहीं समझता मैं। ठीक है। किस तरह का जुलूस आप लोग निकालेंगे? सबसे पहले तो मैं बहुत हमारी समितियों की तरफ से बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे मीडिया बंधुओं का कि वो अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ तशरीफ लाए। अभी हम सबको, जैसा आप सब लोग जानते हैं कि मिलाद, ये रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है और इसमें हमारे आका जनाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत का दिन है। तो इसी सिलसिले में भोपाल शहर में मुख्तलिफ प्रोग्राम हर साल अंजाम दिए जाते हैं और एक रिवायती जुलूस भोपाल शहर में निकाला जाता है। तो हम सभी समितियों ने मिलके ये निर्णय लिया है, क्योंकि इस साल हम गणेश चतुर्थी भी चल रही है और आगामी 28 और 29 तारीख को गणेश चतुर्थी का गणेश विसर्जन का चल समारोह है। तो हम समितियों ने मिलकर ये निर्णय लिया है कि जो भोपाल शहर का निकलने वाला तवारीखी जुलूस है वो 30 सितंबर 2023 को भोपाल शहर में निकाला जाएगा। और ये जुलूस जो है, एक जुलूस काजी गेम से शुरू होगा, एक जुलूस ईदगाह मल्टी से शुरू होगा, कबीरपुर से एक जुलूस बनकर आएगा, एक जुलूस अशोका गार्डन से बन के आएगा और एक जुलूस जो है वो जहांगीराबाद से उठ के आएगा। और ये सारे जुलूस आके मुस्लिम अखाड़ा खेल प्रशिक्षण समिति का जो मंच मंगलवारे चौराहे पे लगेगा, ये सभी लोग वहां पर मरकजी जुलूस के शक्ल में आगे वहां शामिल होंगे और वहां से फिर ये जुलूस पूरे शहर के मुख्तलिफ हिस्सों का गश्त करता हुआ इमामी गेट पर इख्तिताम होगा इसका। ये जुलूस मैंने जैसा आपको बताया कि अलग अलग जगहों से सब अपने अपने जुलूस बना के लाएंगे और ये सब आगे इकट्ठा होंगे मंगलवारे चौराहे पर। और मंगलवारे चौराहे से ये जुलूस छावनी, सेंट्रल लाइब्रेरी, इतवारा, इस्लामपुरा, बैंड मास्टर चौराहा, बुधवारा चौराहा, इब्राहिमपुरा होते हुए मोती मस्जिद से पीर गेट और पीर गेट से जाके इमामी गेट पे इसको समापन किया जाएगा। देखिए, हमारे नबी ने हमें मुत्तहिद रहने का हमेशा से संदेश दिया है और हम सब एकजुट हैं और हम इस जुलूस को एक साथ निकालकर शहर में ये संदेश देना चाहते हैं कि हम लोगों में कोई इख्तिलाफ नहीं है, कोई इंतशार नहीं है, हम सब एक हैं और एक साथ मिलकर ही आगे भी सारे आयोजन को हम इसी तरीके से करेंगे। अशोका गार्डन में 1 तारीख को जुलूस निकलना है, कल प्रेस विज्ञापन दे दिए आपने जी। अशोका गार्डन में जो है वो आशिकाने रसूल समिति जो है समिति है वो जुलूस हर साल निकाला करती थी, वो भी हमारे साथ में ही है क्योंकि 1 तारीख को मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी मंत्रीगण, मुख्य सचिव, सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव और विभाग अध्यक्षों को मंत्रालय में संबोधित किया एवं विगत वर्षों की उपलब्धियों को लेकर धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रिपरिषद की बैठक से पहले मंत्री सीखो कमाओ योजना की 10,000 बी हितग्राही कुमारी अजिता राठौर और 10,001 वी हितग्राही कुमारी आकांक्षा चौहान को अनुबंध पत्र प्रदान किए एवं उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। भारत सरकार ने पहल की थी, अकेला मध्य प्रदेश था जिसने लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग बनाया और शून्य से हमने लगभग शिखर छू लिया। लगातार हर कैबिनेट में हम पर संपत्तियों का प्रबंधन करते चले गए। अद्भुत और अनूठा था, इंदौर कभी भूलने का निजाम ने किया। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जिसमें 15,42,550 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आए और जिनको हम क्रियान्वित कर रहे हैं, लगातार क्रियान्वित होते चले जा रहे हैं। मंडी की बैठकें बहुत सफलतापूर्वक हमने संपन्न की। जनजातीय गौरव दिवस हमने सोचा और अद्भुत कर डाला। कोरोना के प्रबंधन और नियंत्रण की व्यवस्था, कोविड के टीकाकरण के लिए मैं बताया मिला कितने स्कूल
मध्य प्रदेश का मुझे गर्व है कि अकेला मध्य प्रदेश जिसने तय किया कि बॉर्डर पे, जहां मध्य प्रदेश की बॉर्डर पे आएंगे वहां बस लगाएंगे, पैदल नहीं जाने देंगे। वहां पैदल आते थे महाराष्ट्र की सीमा से और हमारे प्रदेश की सीमा के बाद पैदल जाते थे, लेकिन अकेला मध्य प्रदेश था जिसने बसें लगाई, मजदूर बैठाए। अब आप उन पुलिस वालों को देखो, बाकी अफसरों को देखो, कोविड से प्रभावित लोग आ रहे हैं और बसों में बिठा रहे और बसों में बिठा के सुरक्षित दूसरी जगह छोड़ के आ रहे। रास्ते में चाय, नाश्ता, भोजन, पाँव में जूते चप्पल पहनाने का काम हुआ। कभी इतना प्रचार इसका नहीं हुआ, लेकिन वो पीड़ित मानवता की सेवा का मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना केवल रेल से नहीं हवाई जहाज से चालू कर दी। सीएम राइज स्कूल अपने आप में एक इतिहास बन गया, अपने आप में एक इतिहास। सरकारी स्कूल अभी एक बनाए, बाकी पूरी होने की प्रक्रिया में इतना भव्य हो सकता है कोई कल्पना नहीं कर सकता, और उसके परिणाम अब दिखने लगे। फिर हमने लैपटॉप फिर से देना प्रारंभ किया, मुख्यमंत्री स्कूटी योजना। अब ये भी अपने आप में अद्भुत थी कि अपने गांव में सबसे ज्यादा नंबर लाने वाले एक बेटा और एक बेटी को हमने स्कूटियां बांट दी। मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम योजना, मुख्यमंत्री चरण पालिका योजना जिसका क्रियान्वयन अभी तक चल रहा है, मुख्यमंत्री कृषक ऋण ब्याज माफी योजना 2200 करोड़ रुपए का हमने ब्याज माफ कर दिया। सिंगल सेल उन्मूलन मिशन, मेडिकल इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक में पढ़ाई भी हिंदी में प्रारंभ हमने कर दी। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, विमुक्त भूमक्कर समुदाय के लिए विभिन्न स्वरोजगार की योजना बनाई। स्व सहायता समूहों को सही अर्थों में जन आंदोलन बनाया। मुझे खुशी कहते हुए 17 लाख बहनें हमारी लखपति क्लब में शामिल हो चुकी है। मतलब उनकी एक साल की आय 1 लाख रुपए से ज्यादा, 17 लाख 1 लाख बहनें कुल मिलाकर हमने जोड़ी, वो महिला सशक्तिकरण का प्रतीक बन गई। फिर हम मंत्रिपरिषद के सभी सहयोगी साथी और हमारे सभी एसीएस, पीएस, एचओडी अधिकारी मित्रों, मैं आज अत्यंत प्रसन्न हूं। जितना कठिन समय में हम लोगों ने ये सरकार संभाली थी, आपको ध्यान होगा जब शायद 24 मार्च को शपथ ली थी, तब कोविड की काली छाया पूरे देश में एक ऐसा वातावरण पैदा कर दिया था कि चारों तरफ डर, परेशानी, कैसे निपटेंगे, क्या होगा, चारों तरफ हताशा, निराशा और अनिश्चितता का वातावरण था। वैसे समय में शायद पहली बार होगा कि एक सदस्यीय मंत्रिमंडल था मेरा। कई दिनों तक एक ही मंत्री था, मुख्यमंत्री, इसमें पूरा मंत्रिमंडल समाहित था। लेकिन अधिकारी मित्रों के सहयोग से हमने कई दिनों तक, अकेला मुख्यमंत्री था, मंत्रिमंडल नहीं था, वैसी परिस्थिति भी कोविड से निपटने की वैसी परिस्थितियों में भी भरपूर प्रयास किया। बाद में मंत्रिमंडल बना तो पंच प्यारे आए, कई दिनों तक उनके साथ सरकार चली और फिर काफी बाद में पूरा मंत्रिमंडल बना। जबलपुर के पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के विधायक व पूर्व मंत्री तरुण भनोट ने पश्चिम विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले धनवंतरी नगर के कई क्षेत्रों का आज निरीक्षण किया।
जहां क्षेत्र की समस्याओं को लेकर उन्होंने आम नागरिकों से चर्चा भी की और जहां सड़क और मूलभूत सुविधाएं क्षेत्रीय नागरिकों को भी अभी तक नहीं मिल पाई हैं, जिसको लेकर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के विधायक तरुण भनोट के द्वारा नगर निगम अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए गए। वहीं अपने विधानसभा क्षेत्र के कई क्षेत्रों का निरीक्षण भी उनके द्वारा आज भी किया गया। वहीं सड़क पर गड्ढे में उनके द्वारा गिट्टी भी डलवाई गई और इस मौके पर बड़ी संख्या में पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। अरे यार अभी तो वही बात 20 बार मेरे को जहाँ खड़े होते वहाँ खतराने लगता नाली है ना अपने बाहर में जाके खड़े घुमा दूंगा करो को बोल दी कितनी बार बोला अभी बनता ही नाली गाड़ी साइड में हो जाए जरा किसको लाभ होगा समस्या है पूरी कॉलोनी ज्यादा समस्या है सर। रोड और नाली की बहुत ज्यादा समस्या। नाली तो हो गई चालू हो गई है बल्कि आ रही है तो रोड नाली चालू होगी साढ़े डाल दीजिए डाल दे जो बेचारा काम कर रहा है हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। हाँ नेता है हाँ रहूंगा अरे जबलपुर की ओमती थाना पुलिस की कार्रवाई। थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह पवार मौके पर। गुरंदी क्षेत्र के कबाड़ियों की यहां पुलिस ने दबिश दी और नदीम कबाड़ी की दुकान से मिला बिना दस्तावेज का इंजन। शराब तस्करों से चोरी का वाहन मिलने के बाद निशानदेही पर पुलिस की कार्रवाई। पुलिस की 2 टीमें अलग अलग स्थान पर कर रही कार्रवाई और मामले में और भी खुलासे कर सकती है पुलिस। थोड़ा पीछे थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जबलपुर के निर्देशन में लगातार ऑपरेशन शिकंजा अभियान बड़ी तेज़ी से चल रहा है। इसी संबंध में श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय शहर एवं CSP महोदय ओमती द्वारा थाना ओमती पुलिस को लगातार कार्रवाई करने हेतु पाबंद किया है। कल दिनांक को आप लोगों को जानकारी प्राप्त हुई होगी कि हमने एक 34-2 अवैध रूप से शराब परिवहन करने की एक कार्रवाई की थी। उसी कार्रवाई के दौरान आरोपियों के पास से जो मोटरसाइकिल मिली थी वो मोटरसाइकिल चोरी की थी, जिसके शहर के दूसरे थाने में FIR दर्ज है। इन्हीं व्यक्तियों से जब हम लोगों ने पूछताछ की तो उनके द्वारा जो सूत्र बताए गए उन सूत्रों की तस्दीक एवं कार्रवाई हेतु हम लोगों ने गुरंदी में रेड कार्रवाई की है और इसके अलावा हमारी एक टीम दूसरी जगह भी शहर में रेड कार्रवाई कर रही है। आगे जो भी विस्तृत चीज़ें जो हमें रिकवर होंगी हम आपको बताएंगे। सर क्या पाया गया है? यहाँ पे एक दुकानदार है, उनके यहाँ पे एक इंजन रखा हुआ है। उस इंजन का इनका कहना है कि हमारे पास में दस्तावेज हैं लेकिन दस्तावेज दिखा नहीं पा रहे हैं, तो इन्हें पाबंद किया कि इंजन को आप तस्दीक करके दस्तावेज हमें दिखा दें और नहीं दिखा पाते तो फिर उस पर हम वैधानिक कार्रवाई करें। कौन सा ये कबाड़ी कबाड़ी जी बैठे हुए हैं। क्या नाम है भाई आपका? नदीम कर दें। और इसके अलावा 1-2 दुकानें और हैं, वहाँ पे भी हमने सर्च की कार्रवाई की हुई है। तो जैसी विस्तृत जानकारी होगी आपको बताएंगे। ठीक। प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा ने आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकारों से चर्चा के दौरान भाजपा संसदीय बोर्ड द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जारी की गई है प्रत्याशियों की दूसरी सूची पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा नेतृत्व अपनी आसन्न और सुनिश्चित पराजय को भांप चुका है। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी की तर्ज पर उसने अपनी कई तोपों को तमंचा बनाकर इस सूची में शामिल कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि एक सुनियोजित साजिश के तहत सोमवार को राजधानी के जमुरी मैदान में भाजपा के संपन्न कार्यकर्ता महाकुंभ में दिए गए भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
मंचासीन मुख्यमंत्री सहित किसी भी नेता का नाम न लेकर इस विषय का अपना मूक संदेश पहले ही दे दिया था। भारतीय जनता पार्टी ने कल देर रात अपनी दूसरी सूची मध्य प्रदेश की जनता को सौंपी है। कांग्रेस का मानना है कि यह सूची जिन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई थी, भय, भूख और भ्रष्टाचार, यह सूची उससे संदर्भित दिखाई दे रही है। भय से कांग्रेस पार्टी उसे लिंक करना चाहेगी कि भयभीत है भारतीय जनता पार्टी कि उनकी सरकार पूरी तरह जा रही है और उसे उस अपमानजनक विदाई का एहसास है, इसलिए उसे भय के साथ हम जोड़ेंगे। भूख यानी सत्ता की भूख कि कैसे भी येन केन प्रकारेण वो सत्ता की भूख मिटाने के लिए अपनी सम्मानजनक उपस्थिति मध्य प्रदेश में दर्ज कैसे कराए, यह सूची उसे समर्पित है। और भ्रष्टाचार 18 सालों में जिस तरह गतिमान हुआ है इस मध्य प्रदेश में, उन्हें मालूम है कि हमारे भावी मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी ने कहा है कि अब कमलनाथ 2018 के नहीं 2023 के मॉडल होंगे। यानी इन भ्रष्टाचारियों को इस बात की जानकारी है कि उन मुद्दों को ओपन होना, समय सीमा में उनकी जांच होना और उसके बाद इनका जेल जाना सुनिश्चित है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है और यह सूची उन्होंने इसलिए जारी की है। मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा आयोजित संसदीय उत्कृष्टता सम्मान पुरस्कार वितरण समारोह 2023 का आयोजन किया गया, जिसमें अध्यक्ष गिरीश गौतम ने विधायकों का सम्मान किया। हमारे सामने आए, आपने हमेशा हम इस बात को सिखाने की कोशिश करी कि जिस क्षेत्र में काम करो मुझसे, तो वो उत्तर देता था कि चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम विधान कई लोगों ने मुझे बताया कि यह जो जानकारी है ये थोड़ी अपूर्ण है, मुझे सुना नहीं गया है, मेरा काम अभी अधूरा है। पूरे स्टाफ के लोगों ने मुझे, और अध्यक्ष जी मैंने एक नया नवाचार किया, मैं शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि इसमें कई ऐसे सदस्य भी हैं जो जानकारी रखते हैं, वो जिज्ञासु भी होते हैं। हमको जब पूरा एजेंडा मिलता है, पूरी जब फाइल फोल्डर मिलता है, तो उसमें आवेदक का हमारे सम्मानित विधायक सम्मानित गिरीश गौतम जी, सभापति और पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सीता सरंजा शर्मा जी, और कुछ जवाबदारी दी गई सभापति और तालिका में हमारे मंचासीन विपक्ष के साथ ही डॉक्टर सीता सरंजा जी बैठे हुए, गुंगा सोलंकी जी, गुंडा भैया, एसवाई जी, चौहान सिंह जी, बहादुर जी, कालिया जी, PS विधानसभा श्रीधर जी, और हमारे साथी प्रकाश जी, सामने बैठे हुए हमारे पूर्व मंत्री, वरिष्ठ विधायक, पूर्व सांसद, सभी हमारे समिति के साथी विधायक हैं, विधानसभा का सचिवालय, मीडिया के मित्रों, आज हमने कल ही निर्देशित किया है अपने अध्यक्ष जी के कंपल्सरी विभाग के अधिकारियों को इस बात के लिए प्रमुख सचिव को कहा जाए, लिखा जाए, समिति के निर्णय से अवगत कराया जाए कि जिस विधायक ने आवेदन प्रस्तुत किया है जनता के आधार पर, जिसको याचिका बोलते थे, कम से कम उसमें एस्टिमेट तो आता है, क्योंकि कई बार 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख की राशि में ही काम होते हैं और वे बजट का धनाभाव का अभाव हटा करके उसको रोक दिया जाता है। मध्य प्रदेश विधानसभा की गरिमा पूरे देश के अंदर यहाँ की कार्य
सुचारू व्यवस्था चलाने के लिए हमारे विधानसभा अध्यक्ष सम्मानीय गिरीश गौतम जी, जिन्होंने कुशल संचालन किया, आज उनको बधाई भी दी है और जो उत्कृष्टता पुरस्कार है उनका वितरण समारोह मध्य प्रदेश विधानसभा में किया गया। इसमें उत्कृष्ट मंत्री, विधायक, अधिकारी, हमारे मीडिया के मित्र जिन्होंने अच्छी सेवाएं दी हैं उनको सम्मानित करके प्रोत्साहित किया गया है। और ये बहुत अच्छा विधानसभा के माध्यम से एक प्रतिभाओं का सम्मान का आयोजन करके उनको उत्साहित करने के लिए बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ किया गया है। मैं बधाई देता हूँ विधानसभा अध्यक्ष जी। सकता ये तो काफी जांचने वाले हम ही अपनी काफी कैसे जांच ले भाई, काफी तो आप जांचोगे ना। मैंने एक बात कही है ना, अनसक्सेस इज नॉट द फाइनल और सक्सेस इज नॉट द एंड। इस सिद्धांत में मैं जीवन भर से काम कर रहा हूँ। सफलता को अंत नहीं मानता हूँ, असफलता को अंतिम नहीं मानता हूँ, इस ध्येय भाग के साथ काम करता हूँ। हम लोगों को नहीं आएगी। क्या मानते हैं सर ये? नहीं मुझे कम नहीं। अरे हाँ, आप तो समिति में हो सर। सॉरी। हाँ, लोक लेखा समिति में है सर आप। लोक लेखा समिति का अच्छा कार्यकाल रहा और आज भी जितने भी सदस्य थे वो आए। 2 को अवार्ड मिला है उत्कृष्टता का और 1 मंत्री बन गए राजेंद्र शुक्ला। तो ये परफॉर्मेंस है उस समिति की। और पूरे टाइम हमने जितना भी जो घपले हुए थे, जो भी अनियमितताएं थी, उनको उजागर किया। और जो समिति के माध्यम से जन सामान्य के काम भी हुए। मैंने एक बात जो कही कि अध्यक्ष जी समितियों के अध्यक्षों को ले गए थे टूर पे, कर्नाटक, आंध्र, केरल, नॉर्थ ईस्ट, महाराष्ट्र, सब जगह। केरल की विधानसभा का जो पेपरलेस काम था ई वर्क में, एक आम आदमी अपनी कंप्लेंट करेगा ऑनलाइन विधायक को, विधायक भेजेगा उसको विधानसभा भेजेगी उस डिपार्टमेंट के पीएस, एसीएस जिसको भी, उसी लाइन में रिप्लाई आएगा जो कि उसके पास जाएगा। आम आदमी के कैसे सॉल्यूशन निकलेगा। ये सिस्टम अगर आएगा तो 12 महीने विधानसभा चली और ये चीज़ें त्रिवेंद्रम में हो रही हैं, ये स्टेट में, तो वो मैं केरल में हो रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये सिस्टम यहाँ पे लागू किया जा रहा है, जिससे मैं समझता हूँ कि बेहतर वर्क हो सकेगा। विधायकों को भी उतनी समस्याएं नहीं आएंगी क्योंकि इमीडिएटली शासन को, उनके अधिकारियों को उसका जवाब देना है। पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के ट्वीट पर कृषि मंत्री एवं नेता कमल पटेल ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के साथ पूरी कांग्रेस झूठोलों की गैंग है। कृषि मंत्री पटेल ने हमलावर होते हुए कहा कि कमलनाथ को स्वयं अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। सबसे झूठा अगर कोई नेता मध्य प्रदेश में है तो वह कमलनाथ है। पिछली बार राहुल गांधी और कमलनाथ ने कहा था कि किसानों का 2 लाख का कर्ज माफ करेंगे, ना तो कर्जा माफ हुआ और ना ही राहुल गांधी ने कमलनाथ को हटाया। इससे साबित होता है कि झूठ फरेब और चालबाजी के ये लोग बाजीगर हैं। कमलनाथ जी, आप अपने गिरेबान में झांको। सबसे झूठा कोई नेता है इस प्रदेश में तो कमलनाथ। पिछली बार कहा था कि 10 दिन के अंदर 2 लाख का कर्जा माफ कर देंगे। राहुल गांधी ने भी कहा था नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे, लेकिन 15 महीने कमलनाथ जी आप मुख्यमंत्री रहे, आपने किसानों का 2 लाख का कर्जा माफ नहीं किया, बल्कि आपने षड्यंत्र करके किसानों को कर्ज में डुबो दिया। वो ब्याज की गठरी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उतारी है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने 2129 करोड़ भरकर। तो झूठे कौन है? झूठे कमलनाथ जी, आप और कांग्रेस है। आपने कहा था कि महिलाओं के समूह का कर्जा चाहे प्राइवेट बैंक हो या सरकारी बैंक हो तत्काल कर देंगे सरकार बनते से। 15 महीने सरकार में आपने एक समूह का कर्जा माफ नहीं करके बहनों को, स्वयं सहायता समूह की बहनों को कर्ज में डुबो दिया। ये पाप किया आपने, झूठ बोला, षड्यंत्र किया। और तीसरा, आपने यहां तक कि वृद्ध, दिव्यांग और वृद्ध विधवा को नहीं छोड़ा। उनसे कहा था 1000 पेंशन कर देंगे सरकार बनते से, लेकिन नहीं किया। चौथा, आपने युवाओं के साथ धोखा किया। तुमने कहा था कि रोजगार देंगे ना तो 4000 बेरोजगारी भत्ता देंगे, ढोर चलाने वालों को भी 4000 देंगे, लेकिन एक को नहीं दिया। तो झूठेले कौन है? सबसे बड़ा झूठेला कमलनाथ, कांग्रेस, राहुल गांधी। और तुमने कहा था दैनिक वेतन भोगियों को रेगुलर करेंगे, एक को नहीं किया। और इसलिए जितने भी तुमने वचन दिए थे, तुमने तो वचन को भी झुठला दिया। जबकि भारत की संस्कृति है
रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। लेकिन सबसे तुमने तो वचन को भी झुटला दिया, और इसलिए सबसे बड़े झुटेले कांग्रेस है, कमलनाथ है, राहुल गांधी है, दिग्विजय सिंह है। और इसलिए जनता ने तुमको जब उपचुनाव हुआ, ज्योतिर्दित्य सिंधिया जी के नेतृत्व में 22 विधायक मंत्रियों ने इस्तीफा देकर जब भाजपा में आए तो हजारों वोटों से वो जीते हैं। और कांग्रेस को जनता ने धक्का दिया है, क्योंकि धोखा देकर एक बार जीत सकते हो, दोबारा कभी नहीं। इसलिए कांग्रेस और कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, राहुल गांधी, तुम अब जीवन में कभी सरकार में नहीं आओगे और न जीतो। तुम तो नेता प्रतिपक्ष लायक भी नहीं रहोगे। और भाजपा जो कहती है वो करती है, और इसलिए झूठेले कांग्रेस है, राहुल गांधी है, कमलनाथ है। अपने गिरेबान में झांको, जनता सब जानती है। कमलनाथ जी, आप अपने गिरेबान में झांको। सबसे झूठा कोई नेता है इस प्रदेश में तो कमलनाथ। पिछली बार कहा था कि 10 दिन के अंदर 2 लाख का कर्जा माफ कर देंगे, राहुल गांधी ने भी कहा था, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। लेकिन 15 महीने कमलनाथ जी आप मुख्यमंत्री रहे, आपने किसानों का 2 लाख का कर्जा माफ नहीं किया, बल्कि आपने षड्यंत्र करके किसानों को कर्ज में डुबो दिया। वो ब्याज की गठरी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उतारी है, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने 2129 करोड़ भरकर। तो झूठे कौन है? झूठे कमलनाथ जी, आप और कांग्रेस है। आपने कहा था कि महिलाओं के समूह का कर्जा चाहे प्राइवेट बैंक हो या सरकारी बैंक हो तत्काल कर देंगे सरकार बनते से। 15 महीने सरकार में आपने एक समूह का कर्जा माफ नहीं करके बहनों को, स्वयं सहायता समूह की बहनों को कर्ज में डुबो दिया। ये पाप किया आपने, झूठ बोला, षड्यंत्र किया। और तीसरा, आपने यहां तक कि वृद्ध, दिव्यांग और वृद्ध विधवा को नहीं छोड़ा। उनसे कहा था 1000 पेंशन कर देंगे सरकार बनते से, लेकिन नहीं किया। चौथा, आपने युवाओं के साथ धोखा किया। तुमने कहा था कि रोजगार देंगे नहीं तो 4000 बेरोजगारी भत्ता देंगे, ढोर चलाने वालों को भी 4000 देंगे, लेकिन एक को नहीं दिया। तो झूठेले कौन है? सबसे बड़ा झूठेला कमलनाथ, कांग्रेस, राहुल गांधी। और तुमने कहा था दैनिक वेतन भोगियों को रेगुलर करेंगे, एक को नहीं किया। और इसलिए जितने भी तुमने वचन दिए थे, तुमने तो वचन को भी झुटला दिया। जबकि भारत की संस्कृति है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। लेकिन सबसे तुमने तो वचन को भी झुटला दिया, और इसलिए सबसे बड़े झूठेले कांग्रेस है, कमलनाथ है, राहुल गांधी है, दिग्विजय सिंह है। और इसलिए जनता ने तुमको जब उपचुनाव हुआ, ज्योतिर्दित्य सिंधिया जी के नेतृत्व में 22 विधायक मंत्रियों ने इस्तीफा देकर जब भाजपा में आए तो हजारों वोटों से वो जीते हैं। और कांग्रेस को जनता ने धक्का दिया है, क्योंकि धोखा देकर एक बार जीत सकते हो, दोबारा कभी नहीं। इसलिए कांग्रेस और कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, राहुल गांधी, तुम अब जीवन में कभी सरकार में नहीं आओगे और न जीतो। तुम तो नेता प्रतिपक्ष लायक भी नहीं रहोगे। और भाजपा जो कहती है वो करती है, और इसलिए झूठेले कांग्रेस है, राहुल गांधी है, कमलनाथ है। अपने गिरेबान में झांको, जनता सब जानती है। जबलपुर गोहलपुर थाना अंतर्गत बधैयापुरा में आधी रात को मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने गणेश पंडाल में बैठे एक युवक पर दनादन फायरिंग कर दी, जिसमें युवक घायल हो गया, जिसे तत्काल उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। फायरिंग के मौके पर अफरा तफरी एवं भगदड़ की स्थिति मच गई और वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावरों मौके से फरार हो गए थे। और सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर थी। टेंट हाउस के बाजू से गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की गई, जहां बीती रात्रि ग्रीन सिटी निवासी रविंद्र गुप्ता 24 वर्षीय का पंडाल में बैठा हुआ था। रात्रि 2:30 से 3 बजे के आसपास 3 मोटरसाइकिलों से 6 बदमाश पहुंचे, जिनमें से 2 युवकों ने दनादल फायरिंग कर दी, जिसमें से एक गोली रविंद्र गुप्ता को लग गई। और गोलीकांड की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाश नकाबपोश थे, जिसके चलते अब तक उनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। गोली किसने और किन कारणों से चलाई, उसका फिलहाल पता नहीं चल पाया। पुलिस छानबीन करने में जुट गई है और पुलिस मौके पर पहुंच गई और अज्ञात आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करते हुए क्षेत्र में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, ताकि आरोपियों की शिनाख्त हो सके। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। घायल की जाके चले परिचय सब रह जाएगी।
गोली चली रात में, क्या है? हाँ, ये बदैयापुरा है, थाना गोवलपुर क्षेत्र में। वहाँ करीबन रात को 2:30-3 बजे के बीच में जो गणेश पंडाल था उसके पास कुछ लोग बैठे हुए थे। वहाँ पर मोटरसाइकिल सवार अज्ञात लोग आए, उन्होंने फायर किए। जो एक रविंद्र गुप्ता लड़का उसके पीठ में लगाए। इलाज है, FIR हो गई है, विवेचना जारी है। सर पता चला अभी तक कुछ आरोपियों का? नहीं, अभी नहीं पता कर रहे हैं उनको। CCTV फुटेज वो सब कर रहे हैं, CCTV दिखा रहे हैं। जो भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होता है, जिस स्तर से कर सकते हैं हम लोग सब उसमें लगे हुए और जल्दी उसको पकड़ लेंगे। जी कौन सी जगह है और क्या घटना हुई है? ये सेवन गणेश समिति बदैया मोहल्ला रावत टेंट के बाजू में। क्या घटना घटी? सर ये 2:48 पे 3 बाइक आई, उसमें 6 लोग थे, सब नकाबपोश थे, किसी का चेहरा नहीं दिख रहा था। उन लोगों ने सूजी मोहल्ला साइड से आए हैं, उनने यहाँ लगातार फायरिंग की है, 2-3 राउंड चले हैं उसमें। और उसके बाद समझ लो वो यहाँ से चले गए मेन रोड से वो दमू नाका साइड गए हैं। कौन घायल हुआ है घटना? इसमें रविंद्र गुप्ता करके एक लड़का था हम लोग की समिति का, वो घायल हुआ, उसको पीठ में गोली लगी है उसको। और कितने लोग थे? 6 लोग थे, 3 गाड़ी में। सभी फायरिंग कर रहे थे क्या? नहीं, इसमें 2 लोग फायरिंग कर रहे थे उसमें, बाकी लोग गाड़ी चला रहे थे। नाम आपका? नीलेश रावत।